बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, भगवान खुद संसार के अंदर साकार रूप लेकर संत महापुरुषों का रूप लेकर अवतार लेते हैं। तो देखो हमारे ऊपर उनकी कितनी अपार कृपा है कि हमें उनकी चरण शरण मिलती है। जो सतगुरु के चरणों में रूहानी मस्ती के भंडार जो हैं भरे हुए हैं, वो सुखों की कान हैं। वे अपनी मौज में आकर जिसके ऊपर भी दया कर देते हैं, नाम का अमृत प्याला उसे पिला देते हैं, तो उसका जीवन देखो सफल हो जाता है। वो अपनी सुध बुध खो बैठता है, उसे अपने आप का फिर होश नहीं रहती। वो उठते बैठते चलते फिरते बस फिर वो भजन ही भजन करता रहता है। उसे कोई उतार चढ़ाव का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी कोई निंदा करे, कोई बड़ाई करे, कोई अच्छाई करे, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने नाम का जो अमृत पी लिया है संत महापुरुषों से, और उनकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ने से उनका देखो जीवन जो है वो अलग ही हो जाता है। ये जो मस्ती है ये अलग ही तरह की है। अब देखो कि लोग हर तरह से अपना चीज़ों को ढूंढते हैं, हर तरह से वो को सोचते हैं कि ये दुनियावी जो चीज़ें हैं इनमें हमें सुख मिलेगा, पर सुख जो है वो नाम के अंदर सुख है। वो कहते हैं भांग धतूरा सुरापान, भांग धतूरा सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चरी रहे दिन रात। जो नाम की खुमारी है, नाम का जो नशा है, इसका जो अपना ही एक सरूर है, ये जिसको नाम का सरूर चढ़ जाता है वो फिर उतरता नहीं है। अगर हम दूसरे नशे जो करते हैं, संत महापुरुष फरमाते हैं आप दूसरे जो नशे करते हो वो कुछ टाइम के लिए होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते, और वो थोड़े टाइम के बाद उतर जाते हैं। और ये जो नाम का नशा है, जिसको नाम का नशा चढ़ गया, ये दिन रात सुबह शाम ये ज़िंदगी में कभी ख़त्म होता ही नहीं है। ये तो नशा ऐसा है, नाम का नशा जिसने भी पी लिया उसका देखो जीवन सफल हो गया, और उसका भी कल्याण हो गया। जो उनकी संगत में आ जाते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। आप देखो कि भगवान राम थे, अब जब भगवान रामचंद्र जी वनवास गए तो भरत जी ने उनसे उनके लिए अपना देखो सब कुछ राजपाट त्याग करके तो सन्यास की तरह जिए। ये होता है प्रेम। अब देखो कि मीराबाई थी, महारानी थी, अब उसने सारा कोई त्याग करके तो नाम पी के तो उसने अपना कृष्ण कृष्ण करती हुई उसी के अंदर आ गई। तो ऐसे संसार में और भी बहुत सारे हैं। अब राजा जनक था, उसने अपना सारा राजपाट अष्टावक्र ऋषि को देकर और उनसे अपना नाम लिया, अमृत पिया, तो देखो उनका जीवन सफल हो गया। तो ये जो अमृत हमें मिला है ये बड़ा कीमती मिला है, हमें इसको खराब नहीं करना। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त हमें ये भजन करना है। एक प्रेमी था, वो अपना हर वक्त भजन में का रस पीता रहता था। अब सर्दी के दिन थे, अब शाम पड़ गई, रात पड़ गई, तो उसने बोला अब सोएं कहाँ पे। अब सोने के लिए उसने देखा कि एक भट्ठी जल रही थी, उसने वो भट्टी में से राख निकाली, गरम गरम राख थी। अब वो राख के ऊपर वो सो गया। अब राजा के सामने उसका घर था, और राजा ने अपनी खिड़की में से देखा कि देखो इतनी ठंड पड़ रही है और ये कितनी मौज मस्ती से सो रहा है।
राजा से रहा नहीं गया। जब सुबह उठा तो उसने अपने एम्प्लॉय को भेजा, जाओ भाई वो जो भगत है उसको बुला के लाओ। वो बंदे को लेके गए तो जैसे ही वो दरबार में उसके घर पे लेके गए तो उसने पूछा कि आपको रात को नींद कैसे आई, इतनी ठंड थी तो आप ऐसे मस्ती में सो रहे थे। तो वो प्रेमी ने बोला, राजा कुछ आप जैसी कुछ आपसे अच्छी। तो राजा ने बोला कि मेरे से अच्छी कैसे हो गई, मैं तो मखमल के गद्दे पे सो रहा था और आप राख पे सो रहे थे, तो कैसे अच्छी हो गई। तब उसने बताया कि जब इंसान सो जाता है तब उसका मखमल का गद्दा हो या राख हो या चादर हो या दरी हो, ये कहीं पे भी सो जाता है तो फिर वो अपने अंदर से वो खो जाता है। तो उसने राजा को बोला कि वो तो तेरी और मेरी एक जैसी रही, और जो मैं उठ के भगवान का भजन करता रहा और तू अपने राजपाट के अपनी चीज़ों में लगा रहा, कौन सा क्या करना है, सुबह उठ के किसका केस लड़ना है, क्या किसको क्या क्या ऑर्डर देने हैं, तू तो उस चक्कर में लगा रहा, तो मैं भगवान का भजन करता रहा। जब वो तेरे से तो मेरी बहुत अच्छी गुजरी, क्योंकि ये जो संसारिक दुनियावी चीज़ें हैं ये तो सारी अस्थाई हैं, ये साथ जाने वाली नहीं है। ये तो बस यहाँ पे टाइम पास करने के लिए कुदरत ने बनाई है, क्योंकि हमें ये जो मनुष्य देह मिली है ये बड़ी मुश्किल के साथ मिली है, बड़ी भगवान की अपार कृपा के साथ मिली है। फिर उससे भी ज़्यादा अपार कृपा कि हमें पूर्ण संत मिले हैं जो साक्षात भगवान का रूप हैं। अब उन्होंने फिर हमें और भी ज़्यादा कृपा हुई, जो हमें उन्होंने नाम का अमृत दिया है। तो हमें ये नाम का अमृत ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, इसको हमने खराब नहीं करना। ये जो श्वास हमें मिले हैं, एक एक श्वास की जो कीमत है 3 लोगों से भी ज़्यादा है। तो हमें इतने कीमती श्वास जो हैं ये हम दुनियावी चीज़ों में, किसी की अच्छाई में, किसी की बुराई में, किसी के और काम में, ये संसारिक चीज़ों में जो व्यस्त कर रहे हैं, ये हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि देखो हमें ये जो नाम धन मिला है यही एक हमारे साथ जाएगा, और हमारे साथ ये दुनियावी चीज़ें कोई भी साथ जाने वाली नहीं है। अब देखो श्री गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा की है कि हमारे लिए उन्होंने 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। देखो उन्होंने बोला है कि जो विश्वास के साथ 5 नियमों को निभाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। तो हमें देखो इतना बढ़िया, इतनी हमारे ऊपर संत महापुरुषों की कृपा हो रही है, वो नाम की अमृत का प्याला बरसा रहे हैं। तो हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हम जब नाम में बैठे अमृत पीने का टाइम हो तो हम इधर उधर की चीज़ों में अपना टाइम खराब कर दे। फिर हम इधर इधर की सोचे, बैठने को तो हम बैठ गए, दुनिया को पता लगा ये भजन कर रहा है, ये अमृत पी रहा है, पर ध्यान तो हमारे कहीं और जा रहे हैं। तो फिर वो अमृत हमें कहाँ से मिलेगा। हमें तो उसकी लगन में लग जाना है, बस अपने आप को समर्पण कर देना है। उनका जो भजन उन्होंने दिया है उस भजन के अंदर खो जाना है। 24 घंटे उठते बैठते संसारी काम भी करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। ये जो अमृत मिला है इसको खराब मत करो, ये सभी को नहीं मिलता। आप बड़े विरले लोग हो, आपके ऊपर भगवान की बड़ी अपार कृपा है जो आपको ये नामदान मिला है। तो ये नामदान की आप वैल्यू डालो, इसकी कीमत डालो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, ताकि आपका लोक और आपका परलोक दोनों सुखी हो जाए। क्योंकि ये नामदान ऐसा है, आप जितना भी ज़्यादा लेंगे उतनी ज़्यादा संसार की खुशियाँ आपके पास पास आती रहेंगी। क्योंकि नाम धन एक ऐसी चीज़ है कि इसको जपने से, इसको पीने से सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपके आगे पीछे घूमती हैं।
वो फिर आपको इधर उलझाती हैं ताकि ये नाम दान से बच सके। तो हमें नाम धन जो मिला है, नाम मिला है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जपना है और अपना जीवन सफल करना है। और संत महापुरुषों को भी खुशी होगी। देखो संत महापुरुषों ने हमारे लिए कितना अच्छा कर दिया। वो कहते हैं कि अगर सारा दिन नहीं ले सकते, कम से कम भी 2 घंटे रोज भजन किया करो। अगर 2 घंटे नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके बैठो। अगर 1-1 घंटा नहीं बैठ सकते तो आधा घंटा बैठ के भजन करो। भजन जरूर करो, क्योंकि ये बड़ी कीमती चीज़ है। ये आपको बड़ी आसानी से मिल गई है, क्योंकि भगवान की आपके ऊपर बड़ी अपार कृपा है। ऐसे संत महापुरुष मिले हैं जो पूर्ण संत हैं, पूर्ण भगवान का ही रूप है। तो उनकी जो बातों के ऊपर हमें चलना है, उनके हुक्म बनाए हैं उनका पालन करना है, उनके नियमों का पालन करना है। जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं, सत्संग आश्रमों में जाना है। जो जूम बनाए हैं, जूम ग्रुपों पे जाना है। तो हमें अपना इतना कीमती जो समय मिला है, इसको खराब नहीं करना और ये मनुष्य देह का ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ लेना है। और जितना लाभ तभी मिलेगा जितना हम ज़्यादा नाम जपेंगे। नाम जप के अपना जीवन सफल करो और संत महापुरुषों की भी प्रसन्नता होगी और आपका लोक और परलोक सुखी हो जाएगा। तो आप उस सचखंड को चले जाएंगे, उस परमात्मा का ही रूप आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप भजन करो ताकि आपका लोक और परलोक सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।